तो अभी हम जो शुरुआत करने जाने वाले हैं उसकी बात है, वो बात करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए अभी तक हमने जो पढ़े ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं, हमने देखा कि ओपन चेन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट चेन और स्ट्रेट के साथ ब्रांच चेन। फिर हमने पढ़ा कि साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उसमें हमने पढ़ा कि एक कार्बोसाइक्लिक होते हैं, ठीक है, दूसरे हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक एलिसाइक्लिक होते हैं और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एलिसाइक्लिक वाला सीन और एलिफेटिक वाला सीन तो खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड। तो भैया एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड ग्रीक वर्ड एरोमा से लिया गया है, उसका मतलब है फ्रेग्रेंस, उसका मतलब है फ्रेग्रेंस। अब ये किस्सा ये था कि जो पुराने दौर में इन ओल्डन टाइम्स जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर थे उन सब को खुशबू होती, उन सबको जो है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती थी, जिसके बेसिस पे हम उस कंपाउंड को जो है एरोमेटिक कंपाउंड की जो है क्लास में कंसीडर करते। तो पुराने दौर में चीज़ें कुछ इस तरह से हैंडल होती थी कि किसी कंपाउंड को जायका देखते थे, ठीक है, अगर जो है जायका मीठा होता था कहते थे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। अगर जायका जो है खट्टा होता था तो कहते थे कि जो है एसिड था। अगर जायका कड़वा होता था तो कहते थे कि ये बेस है। अगर किसी ने गलती से साइनाइड चाट लिया तो फिर जो है ना बंदे कहते थे कि बंदा बहुत अच्छा, लोग कहते कि कितना अच्छा बंदा था, साइनाइड खा लिया। समझ रहे हैं आप बात? तो जायके पे, खुशबू पे इस तरह से कंपाउंड का जो है डिसाइड किया जाता था कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। समझ रहे हैं? उसने साइनाइड चाट लिया, उसके बाद पता चला कि ये तो बहुत कड़वा था। दूसरे लोगों ने बताया क्योंकि वो तो रहा ही नहीं, वो तो बेचारा ऊपर चला। हाँ, एक आप भी आ जाओ, आपको भी दावत देता हूँ, आए। अच्छा, तो एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको खुशबू, आगे चल के पता चला कि शुरू में जितने कंपाउंड एरोमेटिक डिस्कवर थे उन सब में वाकई खुशबू थी। फिर बाद में चला, किसी ने सूंघ के देखा और उसके बाद जो है बेहोश हो गया। पता चला भाई क्यों? भाई ये तो जो है मैंने शायद एरोमेटिक कंपाउंड की मोजे सिंग ली, किसी जुराबे सीख ली थी। तो इस वजह से पता चला बाद में कि कंपाउंड जो है सारे एरोमेटिक कंपाउंड को, जो सारे एरोमेटिक कंपाउंड को खुशबू नहीं, किसी को बदबू भी होती है। अब दूसरे भी दूसरी कैटेगरी के कंपाउंड हैं जिनको खुशबू होती है, ठीक है, पर वो एरोमेटिक नहीं। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको खुशबू होती है पर वो एरोमेटिक नहीं होते, और कुछ ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिक हैं बाय प्रॉपर्टीज पर उनको खुशबू नहीं है। यानी ये खुशबू वाली बात कुछ जची नहीं, यानी खुशबू वाली बात कुछ फीकी फीकी लग रही है, वो जची नहीं। तो साइंटिस्ट ने कोई सोचा कि कोई और हल निकालें, ये काफ़ी नहीं। तो चलें शुरुआत कैसे हुई थी तो आगे बढ़ाते। तो भाई एरोमेटिक कंपाउंड जो है, द वर्ड एरोमेटिक इज टेकन फ्रॉम व्हाट? ग्रीक एरोमा। एरोमा का मतलब है फ्रेग्रेंस कह लें, स्वीट स्मेल कह लें, कुछ भी कह लें। दे वर कंसीडर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स बिकॉज अर्ली डिस्कवर्ड, जो पहले पहले डिस्कवर हुए थे उनमें खुशबू मौजूद थी, खुशबू मौजूद थी, ठीक है, उनमें खुशबू थी। कंपाउंड्स हैड कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो जो अर्ली डिस्कवर्ड कंपाउंड थे, जो बहुत ही पहले डिस्कवर हुए थे, उनमें खुशबू लगा के लोग एरोमेटिक कंपाउंड मुंह पे लगा के, कपड़ों पे लगा के घूमते थे, खुशबू थी। तो दीज कंपाउंड्स हैव लो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं इनका कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो जो है वो बहुत ही कम होता है। दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी इनको जो है दे हैव कार्बन टू हाइड्रोजन कर लें या हाइड्रोजन टू कार्बन, यानी कार्बन ज्यादा मिकदार में होती है और हाइड्रोजन रिलेटिवली दूसरे कंपाउंड से कम होता है। फॉर दिस पॉइंट, फॉर दिस रीजन दे बर्न विथ स्मोकी फ्लेम, दे बर्न विथ स्मोकी फ्लेम और दे बर्न विथ सूट। ये धुएं से जलते हैं। किससे जलते हैं? धुएं से जलते हैं। क्यों जलते हैं? क्योंकि क्योंकि इनमें कार्बन की परसेंटेज हाई रहती है, इस वजह से ये धुएं से जलते हैं। अच्छा, के बाद it was soon observed that there are many compounds have characteristics। बाद में जल्दी ये पता लग गया कि काफी ऐसे कंपाउंड है भाई जिनको खुशबू होती है पर वो एरोमेटिक नहीं होते, पर वो एरोमेटिक नहीं होते, ठीक है।
बाद में पता चला कि कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड है जिनको खुशबू नहीं है फिर भी एरोमेटिक। तो ये दुर्विधना थी भाई, टेट्रिक्सिमल बट दे आर नॉट एरोमेटिक। देयर आर सेवरल एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग नो प्लेन स्मेल, जिनको कोई खुशबू नहीं है। हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो इनको डिफाइन कैसे किया जाए कि जब भाई बड़े बड़े एरोमेटिक कंपाउंड को छोटा 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 करके तोड़ेंगे, हम हथौड़ा लाएंगे, पत्थर लाएंगे, ईंट लाएंगे, ठका करके मारेंगे, तो जो बड़ा कंपाउंड है जब वो छोटे छोटे पीसेज में टूटेगा तो वो आपको बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव। तो खुशबू के साथ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मिली कि जब आप किसी भी लार्ज लार्ज एरोमेटिक कंपाउंड को तोड़ेंगे, केमिकली डिग्रेड करेंगे, कंपोज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो जरूर, यानी ये 100% जरूरी नहीं है, बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, मोर देन 98% केसेस, आपको या तो बेंजीन खुद मिलेगा या बेंजीन पे बैठा हुआ कोई शिकारी मिलेगा, यानी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड की जो नानी कहा गया, एरोमेटिक कंपाउंड की जो नानी कहा गया, किसको कहा गया, किसको कहा गया, कौन बताएगा? एरोमेटिक कंपाउंड की नानी बेंजीन को कहा गया कि भाई ये वो माँ है जिसने जो है बाकी फर्दर ब्रांचेस जो है वो क्रिएट किए। तो यानी एरोमेटिक कंपाउंड जो है, बेंजीन एक सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, बाकी जो दूसरे कंपाउंड है बेंजीन के मिल जाने से, फ्यूज होने से बनते हैं। तो जब आप किसी भी बड़े जो है एरोमेटिक कंपाउंड को तोड़ेंगे, या तो वो आपको बेंजीन देगा या बेंजीन का डेरिवेटिव देगा। हेंस मुर्गियां, बेंजीन इज कंसीडर्ड एज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक, बेंजीन इज कंसीडर्ड एज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। भाई क्या चीज है, देखिए जरा, when high molecular weight aromatic compounds या high molecular weight aromatic compounds when undergo chemical degradation they often produce benzene or its derivatives। अक्सर वो जो है या बेंजीन देते हैं या बेंजीन के डेरिवेटिव देते हैं भैया। For this reason benzene is considered as the simplest aromatic। की वजह से बेंजीन को सादे में सादा, बिल्कुल मेरी तरह सादा। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर, कोई परेशानी? बढ़े आगे तो आपको पता चला कि नानी ने क्या किया था, इतने सारे एरोमेटिक कंपाउंड कर दिए। चलिए भाई शोभा को भी पता चला। शोभा, वेलकम टू द थर्ड डे आई थिंक। तो भैया जी क्या होता है, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन। तो हम एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहेंगे, जिसको खुशबू हो? नहीं, खुशबू वाला पुराना सीन हो गया, ठीक है। खुशबू तो जो है आपके ईस्टर में भी होती है, ठीक है, खुशबू तो आपके जो है इथाइल अल्कोहल में भी होती है, पर ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होगा जिसको हम केमिकली ब्रेक करें, केमिकली सिंप्लीफाई करें, वो हमें या तो बेंजीन दे या ऑफन बेंजीन का डेरिवेटिव दे उसको, या कह रहा है कि या तो एरोमेटिक कंपाउंड सिंपली बेंजीन ही होगा या उसका डेरिवेटिव होगा या स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन होगा। अब ये कंपाउंड वो हैं यानी जिनमें बेंजीन है। अब ये किसकी बात करें, थोड़ा इशारे को समझें, अगर कोई समझ जाए तो मुझे बताना। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड, यानी बेंजीन नहीं, अब all those compound which are structurally related to benzene। का मतलब ये है कि कुछ कंपाउंड एरोमेटिक जो हैं वो नॉन बेंजोइड होते हैं, उनमें बेंजीन रिंग नहीं होती पर वो एरोमेटिक होते हैं, उनमें बेंजीन रिंग नहीं होती पर वो एरोमेटिक होते हैं। यानी he or she is talking about what, he or she is talking about non benzoic compound। yes हर्ष, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन रेजिन्स, हाइड्रोकार्बन सीक्रेशन इन प्लांट्स, ठीक है। वो देहातों में जो वर्ण होता है, वर्ण कौन सा, किकर का वर्ण जो होता है, किकर का, वहां से एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल सीक्रेट होता है। अगर कोई भाई देहात से है, किसी ने बबूर के वर्ण से, ठीक है, किकर के वर्ण से कोई देखा है गिलासी मटेरियल सीक्रेट होने, बिल्कुल लार्वा की तरह बहता है? इज देयर एनीबॉडी?
इफ यू हैव सीन कमेंट प्लीज। आई हैव सीन इन द चाइल्डहुड, कार्यालय देखा है, बबूर को देखा है ना, बबूर के उसमें जो है ना वो एक लार्वा सीक्रेट होता है, उसकी बात करता हूँ। कशिश आपने बबूर ही नहीं देखा तो फिर वो सीक्रेशन कहाँ देखेंगे आप बेटा? ठीक है, नहीं देखा, चलें। तो वो जो है रेजिन्स होते हैं, और ये आपके बासम्स, उसके बाद रेजिन्स, ईथर, एसिड, ये सारे जो है एरोमेटिक कंपाउंड। कोल, टार एंड पेट्रोलियम आर रिच सोर्सेज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। हमने पढ़ा था कि कोल में कोल टार मिलेगा डिस्ट्रक्टिव डिसिलेशन से। कोल टार में हमें 215 एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं। आउट ऑफ दीज 215, अगर आपके पास 1000 किलोग्राम कोयला है तो आपको 50 से लेकर 100 किलोग्राम क्या मिलेगी? कोल टार मिलेगा। उस 50 से 100 किलोग्राम कोल टार में आपको आधे से 1 किलो क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। आधे से 1 किलो क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। तो क्लियर? तो क्लियर? अच्छा, तो केयरफुल एग्जामिनेशन शोज दैट दीज कंपाउंड्स हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो भाई एग्जामिन जब किया गया तो पता चला इनमें कार्बन की परसेंटेज, कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा हो। अब बेंजीन की बात कर लें तो 93.6% जो है कार्बन रहता है किसमें? बेंजीन में। बेंजीन में इतना सा जो है कार्बन रहता है। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? बुक वाला फॉलो करें। मैंने अगर किया था तो मैंने गलत किया था बेटा। जो बुक में लिखा हुआ है उसी को ही फॉलो करें। इफ हाफ टू वन देन दैट इज राइट, इफ 1 to 2 देन दैट इज राइट, जो भी है वॉट एवर। तो भाई एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इसको टोलिन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? टोलिन। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दें तो इसको फिनोल कहेंगे। अगर अमाइनो ग्रुप लगा दें तो उसको एनिलीन कहेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें तो बेंजोइक एसिड, अल्डिहाइड लगा दें तो बेंजल्डिहाइड, और अगर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये एक इतना सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था एरोमेटिक कंपाउंड। चलें आगे क्या है वो भी देखते हैं। ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, कि वो एरोमेटिक कंपाउंड देखें, ये सारे बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। व्हाट आर बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स? के ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो। ठीक है, जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो उनको हम कहते हैं बेंजोइड्स। मुझे ये बताएं, ये सारे बेंजोइड हैं? नहीं भी दिखाई दे रहे हैं? क्या ये सारे बेंजोइड हैं? है कोई आप में जो बताए कि ये सारे बेंजोइड हैं कि नहीं है? नेफ्थलीन 2 बेंजीन रिंग, फिनेंथ्रीन 3 बेंजीन रिंग, एंथ्रासीन 3 बेंजीन रिंग। ठीक है, बायफिनाइल 2 जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, फिनाइल रिंग्स जो हैं। डाइफिनाइल मीथेन, मीथेन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए किससे? फिनाइल ग्रुप से। ठीक है, उसके बाद बेंजीन खुद, नेफ्थलीन, टोलिन एंड बायफिनाइल। ठीक है, तो ये सारे बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड हैं। ये सारे क्या हैं? बेंजोइड एरोमेटिक। मतलब क्या हुआ? ये बेंजोइड एरोमेटिक। बेंजाइड एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ? कि हैविंग बेंजीन रिंग, दे आर एरोमेटिक ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होगी उनको हम कहेंगे बेंजोइड, और जिनमें एरोमेटिक रिंग नहीं होगी उनको हम कहेंगे नॉन बेंजोइड। उनको हम क्या कहेंगे? नॉन बेंजोइड। वो भी एरोमेटिक होते हैं पर उनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। तो ये बात समझ आ रही है बेटा? तो बेंजोइड और नॉन बेंजोइड की बात समझ आ रही है? आर यू समझिंग? Okay, you are subject, then I am going to save it. कुछ एरोमेटिसिटी की कंडीशंस हैं जो हम कल करेंगे। ठीक है, अब बेल भी लग चुका है। चलें, अब टेस्ट की बात कर रहे हैं आप, तो टेस्ट में सिंपली मैं आपको बताऊं
टेस्ट में सिंपली मैं आपको बुझाऊं या बताऊं, टेस्ट में ये रहेगा आपका। टेस्ट में क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूं, क्लियर बता दूं कि क्या हुआ, टेस्ट में क्या है, टेस्ट नंबर जो 3 होने वाली है, टेस्ट नंबर जो 3 होने वाली है, ठीक है, डिटेल्ड जो पोर्शन होगा वो रहेगा हाइड्रोकार्बन्स का। अब हाइड्रोकार्बन्स में किसका होगा, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। ये आपका डिटेल्ड एंड कॉन्सेप्चुअल कह लें तो कोई हर्ज नहीं। बाकी जो रिकॉल होगा वो आपका चैप्टर नंबर 6, यानी चैप्टर नंबर 6 जस्ट डेफिनेशन वगैरह आप लोग जो है रिकॉल करने के लिए या कोई फैक्ट जो है रिकॉल करने के लिए चैप्टर नंबर 6 काफ़ी है, ठीक है। बाकी आपकी जो टेस्ट बाय ट्रू सेंस होगी वो अल्केन, अल्किन और अल्काइन में होगी। एरोमेटिक को हम अगली टेस्ट में डालेंगे, वो पूरा एरोमेटिक का एक पूरा एरोमेटिक में हम 2 चीज़ें करेंगे, ठीक है। एक तो बेंजीन होगा और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ हम करने जाएंगे वो होगा फिनोल। बेंजीन के पास साथ ही हम क्या कर लेंगे, फिनोल, ठीक है बेटा। चलिए, ओके ओके। तो एक फिनोल रह जाएगा एरोमेटिसिटी में, उसको जो है ना बेंजीन के साथ कर लेंगे। वैसे तो वो 9वें चैप्टर में है, पर हम इसको इधर ही निपटा देंगे, ठीक है बेटा। चलें बेटा, ठीक।